स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीटीसी। आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग द रिक्वायर्ड वैल्यू फ्रॉम द एरे बाय यूजिंग लीनियर सर्च। बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कराने और उन नंबर्स में से हमें किसी रिक्वायर्ड एलिमेंट को सर्च करना है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई एरे बनाया, इसका साइज है 5। इसमें कितने एलिमेंट स्टोर हैं? 4 एलिमेंट। सपोज करिए 4 का बना लिया हमने। अब इसमें एलिमेंट है 20, 25, 50 और 30। ठीक है, हमने यूजर से कितने एलिमेंट स्टोर करा है? 4 एलिमेंट स्टोर करा है, 20, 25, 50 एंड 30। सपोज करिए इस एरे का नाम है ए नाम का कोई एरे बनाया हमने और इसमें कितने एलिमेंट है? 4। और यूजर ने क्या कहा? यूजर ने कहा कि मुझे 30 नंबर का एलिमेंट मुझे सर्च करना है, 30th नंबर का 30th आइटम मुझे सर्च करना है। तो आप इस इंडेक्स पे आएंगे, इस इंडेक्स पे देखेंगे कि 20 इज इक्वल्स टू 30। क्या 20 30 के इक्वल है? नहीं। जहाँ पे ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, जैसे कि यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ही हमें वैल्यू हमें मिल गई। तो हमारा आंसर क्या आएगा? द रिक्वायर्ड एलिमेंट किस पोजीशन में? हमारा थर्ड इंडेक्स पर है। हमारा किस इंडेक्स पर है? थर्ड इंडेक्स पर है, या कह लीजिए आप 4th पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है? 4th पोजीशन पर है हमारा 30th नंबर का आइटम। तो इसमें हमने ये प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में हमने क्या करा है? सबसे पहले हमने एक एरे बनाया है, इसका साइज है 50। हमने क्या करा है? मैक्सिमम हमने साइज ले लिया, हमने 50 का एक एरे बना लिया। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक बार अगर आपने एरे डिफाइन कर दिया तो उसको हम फिर से रीडिक्लेयर या रीडिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि ना तो उसका साइज ग्रो होगा ना ही उसका साइज श्रिंक होगा। तो हमने एक बार एरे बना दिया 50 का, यानी कि इसमें 50 एलिमेंटल स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद हमने आई नाम का वेरिएबल बनाया। किसके लिए बनाया? फॉर लूप के लिए बनाया। इसके बाद आइटम, एक आइटम नाम से वेरिएबल बनाया, ताकि हम यूजर से जो आइटम सर्च कराना चाह रहे हैं उस आइटम को एज अ यूजर से इनपुट लेके हम आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। ठीक है ना। फिर एन नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया, ताकि उस वेरिएबल को उस आइटम के साथ मैच करेंगे। क्या वो आइटम उस वेरिएबल के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर वो आइटम हमारे उस वेरिएबल के साथ, उस नंबर के साथ मैच होगा तो वो हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने? यूजर को एक मैसेज दिया, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। यूजर को कितने एलिमेंट स्टोर कराने हैं? भाई एरे तो हमारा 50 का है, तो 50 तक हम एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि यूजर ने यहाँ पर क्या इनपुट किया? 5। तो कितने एलिमेंट स्टोर कराने हैं? 5 स्टोर कराने हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 हो गया। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि n की वैल्यू क्या है हमारी? यहाँ पे 5 है। यूजर ने 5 एलिमेंट स्टोर कराने हैं, ठीक है ना। तो n के अंदर हमने 5 एलिमेंट स्टोर करा दिए, %d एड्रेस ऑफ n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। इसके बाद हमने यूजर को मैसेज दिया, एंटर द नंबर्स। अब बताओ कौन कौन से एलिमेंट स्टोर कराने, एलिमेंट्स के नाम, नंबर बताओ। तो सपोज करो उसने एलिमेंट डाले 10, 20, 30, 40 एंड 50। सपोज करिए कि यूजर ने ये एलिमेंट इनपुट किए, ठीक है ना। एरे के लिए 5 एलिमेंट इनपुट किए। अब इन एलिमेंट्स को हमें इस एरे के अंदर स्टोर करना है। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे इनपुट करते हैं। उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पांचों नंबर्स इस एरे के अंदर स्टोर कराने हैं। तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। तो i इक्वल्स टू 0, तो 0 के इंडेक्स से लेके कहां तक चलेगा? ये जहां पे n की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है? i की वैल्यू कितनी है? 0 और n की वैल्यू कितनी है? 5। तो 0 इज लेस देन 5। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो उस केस में क्या होगा? एड्रेस ऑफ ai मतलब a0 में क्या स्टोर हो जाएगा? 10 स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज करिए कि हमारा ये एरे है, ये हमारा एरे है, ये एरे का इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारा i की वैल्यू क्या है? 0 है। तो a0 में क्या स्टोर हो जाएगा? हमारा 10 स्टोर हो गया, ठीक है। अब फिर i की वैल्यू +1 होगी, तो a1 में क्या स्टोर हो जाएगा? 20 स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से ये चलता चले जाएगा जब तक
आई की वैल्यू n से छोटी है तब तक चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, हमने एलिमेंट स्टोर करा लिए एरे के अंदर पांचों। अब हम क्या करेंगे, यूजर को मैसेज देंगे कि वो कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाह रहा है, वो कौन सा आइटम सर्च करना चाह रहा है। मान लीजिए उसने इनपुट किया 30, क्या इनपुट किया 30, उसने क्या आइटम स्टोर किया 30 का था, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। देखिए एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी सर्च, तो हमने स्टोर कहाँ कराया, वो एलिमेंट आइटम में स्टोर कराया। तो यहाँ पे आइटम की वैल्यू कितनी स्टोर हो गई 30 हो गई, ठीक है। भाई हमें देखना पड़ेगा ना कि यूजर कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाह रहा है, कौन सा आइटम है उसको एरे में से फाइंड करना है। तो हमने क्या करा, उसके लिए हमने अलग से एक वेरिएबल बनाया था आइटम नाम का। तो उस आइटम के अंदर हमने 30 नंबर का जो एलिमेंट्स को फर्स्ट फाइंड करना है उसको हमने इसमें स्टोर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप चलाएंगे, उस एरे में से ढूंढेंगे कि वो एलिमेंट उस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हमने लूप चलाया और i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस प्लस। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। अब क्या करेंगे, हम कंडीशन चेक करने के लिए इफ का यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। देखेंगे कि ये जो आइटम है ये हमारा इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो देखिए यहाँ आइटम क्या है 30 और 30 इज इक्वल्स टू a 0, i की वैल्यू क्या है इस समय 0। तो देखिए a 0 की वैल्यू क्या है इस समय 10 है। तो ये क्या ये इसके इक्वल है, क्या 10 30 के इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो क्या होगा उस केस में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से एग्जीक्यूशन किसके पास जाएगा, लूप के पास जाएगा। तो लूप में क्या होगा, i की वैल्यू अब 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, i प्लस प्लस 0 प्लस 1 1। तो i की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आई a1, अब यहाँ पे क्या है a1, आइटम तो वही रहेगा। तो देखिए कि a1 पे जो वैल्यू है क्या वो 30 के इक्वल है। देखिए a1 पे वैल्यू क्या है 20, क्या ये 30 के इक्वल है, नहीं है। तो फिर से लूप चलेगा। अब ये i की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगी। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या आ गई इस समय 2 आ गई। तो देखिए a2 पे वैल्यू क्या है 30, क्या ये 30 इस 30 के इक्वल है। तो क्या प्रिंट होगा, द आइटम %d, %d का मतलब आइटम के लिए हमने लगाया ना %d। तो आइटम 30 %d के लिए क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, आइटम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी एग्जिस्ट एट द पोजीशन %d। %d के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या पोजीशन आएगी, i की वैल्यू प्रिंट होगी। तो i की वैल्यू क्या है इस समय 2, ठीक है ना। तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 3। तो किस पोजीशन पर है 1 2 3, किस पोजीशन पर है थर्ड पोजीशन पर है। तो आंसर क्या आएगा, द आइटम 30 एग्जिस्ट एट द पोजीशन थर्ड, किस पोजीशन पर है वो थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है ना। और यहीं से हम क्या होगा लूप से बाहर आ जाएंगे। ये हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है, जंपिंग स्टेटमेंट का यूज किया है, ठीक है। यहाँ से हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सपोज करिए कि इस बार यूजर ने आइटम डाला 60, क्या आइटम डाला उसने 60। तो आइटम की वैल्यू क्या है इस समय 60, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो हमारे एलिमेंट एरे के अंदर स्टोर हो गए। बस हमने क्या किया इस बार समझने के लिए, इस बार हमने आइटम की वैल्यू अज्यूम कर ली, यूजर ने डाली 60 डाली, ठीक है। अब ये लूप चलेगा i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस कंडीशन 2 है। तो उस केस में क्या होगा, आइटम क्या है हमारे समय 60 है और i की वैल्यू क्या है इस समय 0। तो देखिए a0 पे वैल्यू क्या है 10, क्या 10 60 के इक्वल है, नहीं है। तो क्या होगा, फिर से लूप फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर से i की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ i इक्वल्स टू 1, i की वैल्यू क्या हो गई 0 से 1 हो गई। तो अब देखिए a1 पे क्या वैल्यू है 20, क्या 20 60 के इक्वल है, नहीं है। फिर से ये वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 पर देखिए वैल्यू क्या है 30 60 के इक्वल है, नहीं है। फिर ये वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर आएगी i की वैल्यू 4, i की वैल्यू 4 यानी कि i की वैल्यू 4 यानी कि a4 पे वैल्यू क्या है 50, क्या 50 60 के इक्वल है, नहीं है। फिर से क्या होगा, फिर से i की वैल्यू +1 होगी, i की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। अब यहाँ कंडीशन चेक होगी, i यानी कि 5 इज लेस देन
n की वैल्यू क्या है हमारी 5, कंडीशन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 तो 5 के इक्वल है, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस लूप से बाहर आएंगे, लूप से बाहर आएंगे और कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इस पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। हम लूप से बाहर आ गए क्योंकि जब तक लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। यहाँ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। अब लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ इस पॉइंट पर आएंगे, इफ वाले ब्लॉक पर आएंगे, और इफ में क्या है I इज इक्वल्स टू n, और I की वैल्यू क्या है इस समय 5, 5 इज इक्वल्स टू n, n की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन हो गई ट्रू हो गई। देखिए I की वैल्यू 5 है, ठीक है, और n की वैल्यू क्या थी हमारी वहां पर 5, तो ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू हुई। तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए इसमें आइटम है ही नहीं हमारा लूप में, एरे में हमारा वो आइटम 16 नाम का एलिमेंट हमारा इसमें एरे में है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।